जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आज हमारे साथ मौजूद हैं फारूक खान जी। हम इनसे जानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट अब कर ही रहे हैं, हमारे मीडिया के सामने भी कर रहे हैं और शायद इन्होंने अपने ऊपर लेवल पे ये पैगाम पहुंचा दिया है कि ये पार्टी से रिज़ाइन कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि अजीत ग्रुप जो है में ज्वाइन हुए, बीजेपी अलायंस एनडीए के अंदर में जाकर के जुड़े हो। एक रिसर्च बताती है, वो रिसर्च ये है कि जितने भी लोग पार्टी के अंदर में, जो पार्टियां कमज़ोर है या फिर उसके अंदर में कुछ करप्टेड होते हैं, उसके ऊपर में जांच होती है, ईडी की जांच होती है। वो जांच के बाद वो आदमी उसमें जाने के बाद में वो साफ़ सुथरा हो जाता है और वो वापस से जनता के बीच में निखर करके आ जाता है। पर आज मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि उस पार्टी से छोड़ करके एक न्यूट्रल हो रहे हैं फारूक खान जी। मैं आपसे सबसे पहले एक ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमने तो देखा ऐसा है कि लोग उसमें, करप्टेड लोग उसमें जा कर के साफ सुथरे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, पर वहाँ से छोड़ते हुए जल्दी नहीं दिखाई देते। जुड़ने के लिए लोग ज़्यादा लाइन में लगे रहते हैं, छोड़ते हुए तो मुझे आज तक नहीं मिले। आप छोड़ रहे हो, उसका कारण क्या है? सर, हमारा विश्वास काम पर है। हमारा विश्वास काम पर है। जो काम करने वाला नेता होगा या जो काम करने वाला आदमी होगा, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होगा, उसको ये सब चीज़ की चिंता नहीं है। मैं मेरे प्रधानमंत्री के जैसा नहीं बोलूँगा कि मैं झोला लूँगा और चला जाऊँगा। मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। अगर मुझे राजनीति नहीं रहे, अगर कोई पार्टी नहीं, बैनर नहीं रहेगा तो भी मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सत्य के साथ जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि धर्म की राजनीति नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि झूठी विकास की राजनीति नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि रियल विकास की हो, गरीबों की विकास की हो, नौजवानों की शिक्षा की हो, लेडीज़ की सेफ्टी की हो, बुजुर्गों की हो। हमको ये राजनीति करना है। हमको ये धर्म की राजनीति नहीं करना है। ये एक बैग धर्म कहाँ से आया और एक बैग आपने पार्टी से रिजाइन करने का क्यों जिद ठान ली? सर, ऐसा है ना कि मैं मीरा रोड से बिलोंग करता हूँ और ये मीरा भाईंदर जो क्षेत्र है बहुत शांतिपूर्वक है। ये यहाँ पे सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी रहती है, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत शांति से रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों में यहाँ का वातावरण इतना बदली हो गया है कि लोगों ने, मतलब ये जो धर्म को लेकर बहुत यहाँ का वातावरण पूरा बिगड़ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि हम ऐसी राजनीति करें जो वाकई में विकास की राजनीति हो। जो मेरे मीरा भाईंदर, आज हमारे क्षेत्र में ना तो स्कूल है, ना अच्छा कोई हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छी सब्जी मंडी है। सारे इंक्रोचमेंट पड़े हुए मीरा नया नगर के, हमारे जो क्षेत्र है नया नगर में सारे इंक्रोचमेंट है, सारे अधिकारी भ्रष्ट है। अभी एक आरटीई का मसला बताता हूं कि हम लोग आरटीई करते हैं, पिछले 5 सालों से हम लोग आरटीई के अंदर कई बच्चों का एडमिशंस करवाते हैं। इस साल आरटीई के अंदर वो ऑप्शन ही ब्लिंक नहीं हो रहा जिससे हम लोगों को, बच्चों को वहां पे एडमिशंस दिला सके। वो म्युनिसिपैलिटी स्कूल के अंदर का जो ऑप्शन है वो ब्लिंक हो रहा है। तो अगर म्युनिसिपैलिटी में लेना हो सर, मुझे आप ये बताइए, आपने 25% आरटीई का रखा है एक प्रोग्राम, तो म्युनिसिपैलिटी स्कूल में लेना हो तो डायरेक्ट जाके म्युनिसिपैलिटी में तो वैसे ही एडमिशन हो जाएगा। उसको आरटीई की ज़रूरत क्या है? इसके लिए भी हम लोगों ने एक याचिका डाले हैं, पुणे में डाले हैं, और शायद आने वाले 1-2 दिन में मैं पुणे जाने वाला हूँ इसी कंप्लेंट को लेकर। तो हम लोग जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग समाज सेवा वाले लोग हैं। हम लोग भ्रष्ट नहीं है। तो हमको ये वॉशिंग मशीन वाली जो पार्टी है उसकी ज़रूरत नहीं है हमको, या ये पार्टी या वो पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ एक अच्छी राजनीति चाहिए, एक अच्छी सरकार चाहिए। तो आपकी नज़र में नरेश मस्के कैसे इंसान है? देखिए, नरेश मस्के साहब जो है वो थाना के माजी महापौर भी रह चुके हैं। यहाँ के लिए बहुत सारे लोग थे। संजीव नाइक साहब थे 2014 में, 14 के पहले, फिर 2014 में हमारे राजन विचारे साहब आए, 2 टर्म से वही खासदार है। और रही बात नरेश मस्के साहब को यहाँ पे कोई नहीं जानता है। मीरा भाईंदर उनके लिए कोई ग्राउंड नहीं है। अगर आप किसी को, लोकल आदमी को पूछोगे नरेश मस्के, तो नरेश मस्के साहब को कोई नहीं जानता यहाँ पे। देखो, काम बोलता है। अगर काम होगा, वाकई में अगर काम होगा उनका, तो नरेश मस्के साहब भी आ सकते, लेकिन काम बोलता है।
अगर राजन विचारे साहब ने काम किया होगा तो राजन विचारे साहब आएंगे, और अगर नरेश मस्के साहब का काम होगा तो नरेश मस्के साहब आएंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये सबसे उठकर जो धर्म की राजनीति करता है उसको पहले साइड कर दिया जाए, उसको टोटली क्रॉस कर दिया जाए, और एक धर्म निरपेक्ष और एक स्ट्रांग, हम तो ये डिमांड करते हैं राजन विचारे साहब को और इंडिया आघाड़ी को मैं ये डिमांड करता हूँ कि मतलब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनको वोट दो, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहता हूँ राजन विचारे साहब को और लोगों को, क्या आप पूछिए क्या इन्होंने हमारे पिछले 2 टर्म से 10 साल के से मीरा भाईंदर के लिए क्या किया इन्होंने, और आने वाले 5 सालों के अंदर ये क्या करने वाले हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या करने वाले। आपने पार्टी के इसमें ऐसा क्या देखा कि आप रिजाइन देने पे एकदम उतालू हो चुके हैं? सर, रिजाइन देने का मसला ऐसा है कि ये जो विचारधारा है ये कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। अगर एक विचारधारा एकदम सिर्फ धर्म को लेके, धर्म का नाम लेके, धर्म की आड़ लेके अगर वो चुनाव लड़ती है तो मैं उससे बचूंगा। मेरे को वैसी राजनीति नहीं करनी है, मुझे ग्राउंड लेवल की राजनीति करनी है, समाज सेवा वाली राजनीति करनी है, और जो उसकी राजनीति करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा और मेरी टीम उसको सपोर्ट करेगी, मेरी संस्था उसको सपोर्ट करेगी। एक और सवाल है कि आप एकदम ऐसे टाइम पे रिज़ाइन दे रहे हैं जिस वक्त में एनडीए को ज़रूरत थी कार्यकर्ताओं की, जिस वक्त में ज़रूरत थी उनकी ताकत बढ़ाने की, मीरा भाईंदर के अंदर में नरेश मस्के को लोगों तक पहुंचाने का काम जिम्मा जो है वो आप लोगों के कंधे पे था, पर एक बैग आपने एनडीए से पल्ला झाड़ा है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा झटका होगा नरेश मस्के के लिए, एनडीए के लिए, कि ये आखिरकार हुआ क्यों ऐसा। धर्म जाति की जो राजनीति है, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी धर्म और जाति की राजनीति होती है हमेशा याद रखना दंगे और फसाद होते हैं। जहां विकास की राजनीति होती है वहां धर्म अपने आप सेफ हो जाता है। आप लोग कौन सी राजनीति करना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप राजनीति के अंदर में 10 साल से इसी पार्टी में आप दे रहे हैं, अब आगे की जो तैयारी रहेगी, क्योंकि आप पॉलिटिक्स से तो दूर नहीं होने वाले, मुझे तो एक ऐसा लग रहा है, तो आगे आपका समर्थन जैसे किसको रहेगा? सर, मेरा समर्थन उसको रहेगा जो आम नागरिक के साथ है, मेरा समर्थन उसको रहेगा जो बुजुर्गों के साथ है, औरतों के साथ है, बच्चों के साथ है, शिक्षा के साथ है, स्वास्थ्य के साथ है, मेरा समर्थन उनको रहेगा। और जो धर्म निरपेक्ष हो, मेरा समर्थन उसको रहेगा। चलिए, ये थे फारूक खान जी जिन्होंने बताया है कि उन्होंने पार्टी से रिज़ाइन क्यों दिया है। अब पार्टी से रिज़ाइन देने की वजह जो है, इन्होंने सबसे अहम चीज़ जो हमें बात करने में मालूम पड़ रही है वो ये है कि धर्म की राजनीति इससे पहले शायद हुई है। आप लोगों को याद होगा कि मीरा रोड के जो मुद्दे को इतना गरमाया गया था कि ये नेशनल मुद्दा बन गया था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जो वो तो शुक्र है पत्रकारों का जिन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बनाई जिसके अंदर में ये कहा कि बाहर के लोगों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, वरना मुझे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी। मीरा भाईंदर को बड़ी मुसीबत से बचाने के इसमें कहीं ना कहीं पत्रकारों ने साथ दिया है और अच्छे पॉलिटिशियन लोगों ने भी साथ दिया है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, धर्म की राजनीति हमेशा दंगे और फसाद को लाती है। विकास जब आप करेंगे धर्म सेफ रहेगा। अब आप लोग के ऊपर है कि आप किस पॉलिटिशियन को चुन करके लाना चाहते हैं, धर्म की राजनीति करने वाले को या जो विकास की राजनीति करे उसको। ये रहते फारूक खान जी जिन्होंने पार्टी से रिजाइन दिया है। अब देखना ये है कि इनके ऊपर वाले इनके साथ में क्या व्यवहार करते हैं, या फिर ये भी किसी ना किसी केस के अंदर में अंदर चले जाएंगे। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आप लोगों की राय फारूक खान पे क्या है? एनसीपी छोड़ा इन्होंने, क्यों छोड़ा, उसकी वजह जो धर्म जाती है क्या ये ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुँचाएँ। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।